वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक सुपर स्पेनिश कॉमेडी टाइम ट्रेवल मूवी। वैसे स्पेस पोर्टल क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। वो एक ऐसा एनर्जी स्पेस है जिसके अंदर जाने से हम किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह के बजाय वो पोर्टल हमें दूसरे टाइमलाइन में लेकर जाए तो उसे टाइम पोर्टल कहा जाता है। धरती पर ऐसे कई टाइम पोर्टल्स हैं और एक छोटे लड़के को एक टाइम पोर्टल मिलता है जिसके जरिए वो टाइम ट्रेवल करने लगता है। पर उसके इस एडवेंचर की वजह से उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है और आखिर में क्या होता है, यह इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। तो आइए देखते हैं 2023 में रिलीज हुई इस मूवी को, जिसका नाम है साल्टा। इसका मतलब है जंप। तो कहानी की शुरुआत 1990 में होती है, जब एक छोटा लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। इसका नाम है थियो और ये मैराडोना का बहुत बड़ा फैन है। खेलते हुए वो खुद ही कमेंट्री देने लग जाता है कि ये बॉल मैराडोना फैन के पास आया और उसने एक तगड़ा किक मारा और ये गोल। इस तरह मजे से खेलकर वो ग्राउंड के पास बैठे अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और पूछता है कि होमवर्क हो गया क्या। वो कहता है कि हाँ तो ठीक है, मुझे मेरा वीडियो गेम दे दो। असल में थियो अपना होमवर्क खुद करने के बजाय इस लड़के से करवाता है और बदले में उसे अपना वीडियो गेम खेलने के लिए देता है। अब वो अपना वीडियो गेम और होमवर्क नोटबुक लेकर घर की ओर भागा चला आता है, पर दरवाजे के अंदर नहीं जाता बल्कि पाइप से चढ़कर ऊपर अपने कमरे की खिड़की से अंदर कूदता है। थियो का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिबल बच्चा है जो घर का काम भी करता है। इनके दोस्तों पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ एक नानी है। ऑस्कर एक कछुआ पाल रहा है जो उसे बहुत ज्यादा प्यारा है। पर थियो का कमरा बहुत देर से बंद होता है तो वो उसे चेक करना चाहता है, पर अपना हीरो तो खिड़की से अंदर कूदकर एकदम तैयार बैठा होता है। ऑस्कर पूछता है कहीं तुम बाहर खेल कूद कर पाइप में चढ़कर अंदर तो नहीं आ गए। कहता है क्या भैया, मैं तो कब से अपने कमरे में बैठा अपना ये देखो होमवर्क कर रहा हूँ, ये देखो मेरी होमवर्क नोटबुक। ऑस्कर कहता है कि वाह भाई, तुमने तो होमवर्क खत्म भी कर लिया है। फिर वो देखता है कि फुटबॉल खेलते हुए थियो के पैर में चोट आई थी तो ऑस्कर उसके पैर पर दवा लगाता है। बहुत ही केयरिंग भाई है ऑस्कर। वो थियो की सारी शैतानियां जानता है लेकिन नानी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर ऑस्कर पढ़ाई कर रहा होता है तो थियो पूछता है मूवी देखने चले क्या। ऑस्कर भी कह देता है कि वैसे तुम कभी मुझे बुलाते तो नहीं, आज क्या हो गया तुम्हें। तो थियो कहता है कि अरे भाई, नानी ने जो पॉकेट मनी दिया था ना वो खत्म हो गया है, पर तुम्हारा तो वैसा का वैसा ही रखा होगा ना, इसीलिए तुम मुझे मूवी देखने ले चलो। ऑस्कर कह देता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। पर भैया तुम अभी भी माँ की किताबें क्यों पढ़ रहे हो। अरे वो इसीलिए मुझे माँ को ढूंढ निकालना है। पर भैया पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि माँ किसी के साथ भाग गई, अब वो वापस नहीं आएंगी। देख छोटू, उन लोगों को कुछ नहीं पता, हमारी माँ एक साइंटिस्ट है और उन्होंने एक टाइम पोर्टल का पता लगाया था, वो उसमें टाइम ट्रेवल कर रही है। पर भैया टाइम ट्रेवल सच थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सच होता है छोटू, तुम देख लेना, मैं भी एक दिन टाइम ट्रेवल का पोर्टल खोलूंगा और माँ को ढूंढ निकालूंगा। और दोस्तों ये है एलिना, जो कि ऑस्कर की बेस्ट फ्रेंड है और ऑस्कर उसे बहुत पसंद भी करता है। लेकिन क्योंकि ऑस्कर बहुत ही शाय लड़का है तो वो खुद उससे कुछ कहता नहीं, मतलब प्यार वाली बात है। और ये देखिए, ये है एलिना का पिता जिसका नाम है डेविड। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है और ये ऑस्कर को दुनिया भर की कहानियां सुनाकर उसका सर भी खा जाता है। ऑस्कर वहाँ से बाहर आता है तो थियो, एलिना और उनके कुछ दोस्त मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। एलिना ऑस्कर से पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ मूवी देखने आओगे। अब एलिना के साथ जाने का ऑस्कर को मन तो होता है, लेकिन इसी बीच थियो आकर सारा काम बिगाड़ देता है। वो कहता है नहीं कैसी बात कर रही हो एलिना, मेरा भाई बहुत बिजी है, उसके पास ये मूवी वगैरह देखने का टाइम नहीं है। ये कहकर वो सभी को लेकर चला जाता है। अब ऑस्कर इतना शाय है कि वो मुड़कर ये तक नहीं कह पाता कि रुको मैं भी आना चाहता हूँ। पर उसे यहाँ थियो पर बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों, कि बताओ यार ये कैसा है, इसकी वजह से एलिना के साथ जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। अब वो बदला लेना चाहता है अपने भाई थियो से। तो जब थियो मूवी देखकर रात को घर आता है, यानी पाइप से चढ़कर खिड़की से अंदर कूदने वाला होता है, तो वहाँ नानी खड़ी होती है। ओहो, मतलब ऑस्कर ने नानी को सब बता दिया है दोस्तों, और अब थियो इस बदले का भी बदला लेना चाहता है। असल में ऑस्कर अपनी माँ की एक रिसर्च बुक वगैरह पढ़ता है और जब ऑस्कर नहीं होता तो थियो उन बुक्स और नोट्स को फाड़कर रॉकेट बनाने लग जाता है। उसमें उसकी माँ की एक फोटो होती है जिसमें वो एक रेड ड्रेस पहने टेरेस पर खड़ी है। तो थियो उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। एक कागज में कोई लिस्ट लिखी होती है जिसे वो एक डिक्शनरी के अंदर छुपा देता है। इतने में ऑस्कर की आर्ट सुनकर थियो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। ऑस्कर आकर अपने कछुए को खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच थियो वहाँ से निकल जाता है और सीधे टेरेस पर जाता है और मजे मजे में केला खाकर छिलका नीचे फेंक देता है। लेकिन तब दोस्तों एक पोर्टल खुलता है और छिलका उसके अंदर गिर जाता है। इसी बीच थियो कोई आवाज को सुनकर नीचे झांकता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और ना ही वो छिलका नीचे गिरा होता है। अब वो हैरान हो जाता है कि केले का छिलका गया कहाँ। फिर वो अपना रोलर स्केट्स नीचे फेंकता है तो वही पोर्टल खुल जाता है दोबारा और स्केट उसके अंदर गिरकर हो जाता है गायब। ये क्या चमत्कार है यार। ये सोचकर वो नीचे जाकर एक पत्थर लेता है
और उसे फेंकता है दोस्तों, तो वो भी पोर्टल में गायब हो जाता है। थियो ये बात ऑस्कर को बताने जाता है तो वहाँ वो बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि थियो ने उसके सारे नोट्स फाड़ कर रॉकेट बना दिए थे। ऑस्कर थियो को बहुत डांटता है, पर वो कहता है कि भैया भैया सुनो, मैंने एक टाइम पोर्टल का पता लगाया है। पर ऑस्कर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहा है। इस पर क्या था, फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नानी आवाज देती है कि दोनों आकर बन खा लो। वैसे आजकल अच्छे बंस कौन बनाता है? तुम्हारे नाना बहुत ही सॉफ्ट बंस बनाते थे, पता है ना तुम्हें। पर उनके स्वर्ग सिधारने के बाद तो मुझे बंस खाने का मन ही नहीं करता। मरने से पहले एक बार उनका बनाया हुआ बन खाने का मौका मिल जाए तो क्या बात होगी, है ना। नानी के जाने के बाद इनकी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और ऑस्कर थियो को कुत्ता, बंदर, गधा और न जाने क्या क्या कह देता है। पूरे एनिमल प्लेनेट के नाम से उसको गाली देने लगता है। थियो को भी बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी सारी गालियां, तो ऑस्कर से बदला लेने के लिए वो उसके चहीते कछुए को टेरेस पर ले जाकर उसे टाइम पोर्टल में फेंक देता है और कछुआ गायब। अब ऑस्कर बहुत परेशान कि कछुआ कहाँ गया, कहाँ खो गया मतलब। फिर वो हर जगह कछुए का मिसिंग पोस्टर लगाता है। बेचारा बहुत रोता है और तब थियो को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब कछुए को वापस पाने के लिए वो रात को छत से उसी टाइम पोर्टल में कूद पड़ता है। सीधे बिल्डिंग के नीचे होता है लैंड, जहाँ वो सारी चीजें पड़ी होती है जिन्हें उसने टाइम पोर्टल के अंदर फेंका था, और वहीं पर ऑस्कर का कछुआ भी होता है। थियो उसे उठाकर घर पर लेकर आता है और फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ, फिर ये टाइम पोर्टल का क्या फायदा यार, है ना। पर नहीं दोस्तों, कुछ तो हुआ है। अगर आपने गेस कर लिया है तो हमें मत बताना, सिर्फ थम्स अप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ सुबह होती है। थियो अभी तक सोया हुआ है, लेकिन ऑस्कर उठकर तैयार हो जाता है, ऑफिस के लिए निकलता है। पर ये क्या दोस्तों, ये तो बड़ा हो चुका है और उसकी मोच दाढ़ी भी आ गई है, क्योंकि ये 1990 नहीं 2022 है। मतलब थियो टाइम पोर्टल में कूदकर फ्यूचर में आ गया है, पर उसे तो इस बात का पता ही नहीं है और वो मजे से खर्राटे भर रहा होता है। यहाँ 2022 में ऑस्कर डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, जो उसे किराने का सामान देता है और पूछता है कि नानी की सेहत कैसी है तुम्हारी। तभी वहाँ पर एलेना आ जाती है, लेकिन दोस्तों अब भी ऑस्कर उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाया था। असल में एलेना की शादी हो चुकी है और ये क्या, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका है। वैसे एलेना एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर है और उसी यूनिवर्सिटी में ऑस्कर फिजिक्स का प्रोफेसर। चलिए यहाँ आ जाइए थियो के पास। ये जाग जाता है और कछुए को लेकर ऑस्कर को आवाज देता है कि भाई तुम कहाँ पर हो, देखो मैं तुम्हारा कछुआ वापस लेकर आ गया हूँ। तो वहाँ पर नानी आती है, जो अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। इतने में ऑस्कर सामान लाकर फ्रिज में रख रहा होता है, तो नानी कहती है कि देख बेटा ऑस्कर, यहाँ कौन आया है, ये कौन है ये लड़का। और दोस्तों फिर ऑस्कर बचपन वाले थियो को देखकर एकदम से बेहोश हो जाता है कि ये क्या चक्कर है भाई। जब उसे होश आता है तो पूछता है कि अबे थियो, ये सच में तू है क्या। थियो कहता है कि हाँ, पर मेरा नाम तुम्हें कैसे पता और तुम हो कौन। लो कर लो बात। अरे मुझे नहीं पहचाना क्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऑस्कर हूँ। तुम ऑस्कर हो, लेकिन एक ही रात में इतने बड़े कैसे हो गए। एक रात में? एक रात में? अरे ये साल 2022 है। ओह, तो क्या मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया हूँ। हाँ छोटू, तू फ्यूचर में आ गया है, पर तूने ये सब कुछ किया कैसे। अरे वही तो मैं तुम्हें बताने आया था, पर तुम मुझसे लड़ने लग गए। अरे लड़ता नहीं तो क्या करता, तुमने माँ के रिसर्च नोट्स जो फाड़ डाले थे। और यहाँ पर इस तरह दोस्तों इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। नानी कहती कि चाहे जितने भी साल गुजर जाए इनका झगड़ना नहीं रुकेगा। तब थियो ऑस्कर को फोटो दिखाता है जिसमें उनकी माँ छत पर खड़ी है और थियो बताता है कि माँ इस जगह पे खड़ी है, वहीं पे तो है टाइम पोर्टल, पता है। ऑस्कर कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मतलब स्पेस में क्वांटम लेवल पर टाइम पोर्टल्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के टाइम पोर्टल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थियो कहता है कि ये क्या बक रहे हो भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तुम्हें जो काम करना है करो, मुझे तो वापस 1990 में जाना है। ये 2022 की नानी बहुत ही बूढ़ी है, लेकिन 1990 वाली नानी तो मुझे मार डालेगी अगर मैं देर से गया तो। ये कहकर वो टेरेस पर जाता है और ऑस्कर भी दोस्तों उसके पीछे पीछे जाता है। तो यहाँ थियो उसी टाइम पोर्टल वाली जगह पर एक पत्थर डालकर टेस्ट करता है कि 2022 में भी वो पोर्टल काम कर रहा है या फिर नहीं, लेकिन पत्थर बाउंस हो जाता है, मतलब वो टाइम पोर्टल बंद है। अब थियो के समझ में नहीं आता कि ये बंद कैसे हो सकता है। तब ऑस्कर बताता है कि असल में ये एग्जिट वे है, मतलब 1990 में ये टाइम पोर्टल शुरू होता है और 2022 में खत्म। इस पोर्टल के जरिए 1990 से 2022 में पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस टाइम पोर्टल से वापस 1990 में नहीं जाया जा सकता। ऐसे और भी कई पोर्टल होंगे और हमें ये पता लगाना होगा कि 2022 से 1990 में एग्जिट होने वाला टाइम पोर्टल है कौन सा। फिर ऑस्कर थियो को लेकर अपने सीनियर प्रोफेसर से मिलने लेकर जाता है और उससे टाइम पोर्टल के बारे में सारी बातें बताता है, लेकिन कहाँ यार, वो इन बातों पर विश्वास करता ही नहीं और कहता है कि 2022 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं। ऐसे में ये साफ पता चल चुका है कि ये टाइम पोर्टल की बातें सिर्फ फैंटेसी कहानियों में होती हैं, ये टाइम ट्रेवल सच नहीं होता। सारी बातें सुनकर ऑस्कर निराश हो जाता है। फिर थियो ऑस्कर के हाथ में मोबाइल देखकर पूछता है कि अरे ये क्या चीज है भाई।
ऑस्कर कहता है ये फोन है, पर भाई इसमें तो कोई वायर है नहीं, ना ही डायल है, ये कैसा फोन है? छोटो, ये 2022 है, सब कुछ बदल चुका है सब। इसमें देख कैमरा भी है और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले दोस्त के साथ इस पर बातें की जा सकती हैं, और वो भी वीडियो के जरिए। ये सुनकर तो थियो दंग रह जाता है। दोनों घर आते हैं तो ऑस्कर की एक कॉलीग वहाँ पर बैठी होती है। वो कहती है कि नानी कह रही थी कि बचपन में जो तुम्हारा भाई लापता हो गया था वो वापस मिल गया है, और वो इतने सालों में बड़ा हुआ ही नहीं। क्या यही वो भाई है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ है? लेकिन यहाँ पर ऑस्कर झूठ कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा कजन का बेटा है। नानी की उम्र हो चुकी है, इसलिए वो न जाने क्या क्या कहती रहती है, तुम उनकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। वैसे इस छोटे का नाम क्या है? तो इस पर थियो कहता है कि मेरा नाम डिएगो अरमांडो है। क्यों? मेरा नाम एकदम मैराडोना जैसा साउंड करता है ना। वो पूछती है मैराडोना? अच्छा, वही फुटबॉल प्लेयर जो रिसेंटली मर गया था। ये सुनकर थियो का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। उस औरत के जाने के बाद थियो रोने भी लग जाता है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैराडोना मर गया है। तुम जानते हो ना कि मैं उसका कितना बड़ा फैन हूँ। अबे तू रोना बंद कर और ये सोच कि 1990 में वापस कैसे पहुंचेगा। अब ऑस्कर कई तरह के कैलकुलेशंस करने में लग जाता है कि बाकी के पोर्टल्स कहां पर होंगे। तब थियो कहता है कि शायद माँ के लिस्ट से तुम्हें कोई मदद मिल सकती है। अरे लिस्ट? किस लिस्ट की बात कर रहा है तू? अरे वो उस दिन मैं तुम पर बहुत गुस्सा था, तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने उस लिस्ट को किसी डिक्शनरी में रख दिया था। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम उन बुक्स को यूज नहीं करते अब? तो ऑस्कर कहता है कि नहीं, आज के जमाने में वो सारी चीजें कोई यूज नहीं करता, हर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है। ओह अच्छा, पर मैंने तो उसे डिक्शनरी के अंदर ही रखा था। तो ऑस्कर नानी से उस बुक के बारे में पूछता है, तो वो बता देती है कि वो तो मैंने कब का डेविड को दे दिया था, उसी के पास होगा। उस रात दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह ऑस्कर थियो से कहता है कि मैं एलेना के पापा डेविड से मिलने जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना, याद रखना इस बात का। ये कहकर ऑस्कर चला जाता है, पर थियो घर से बाहर भी जाता है और किसी बड़े मॉल के अंदर भी घुस जाता है। वहाँ रखी चीजें देखकर उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या चीज है। वहाँ पर VR हेडसेट रखा होता है, जिसे पहनकर वो मस्त गेम्स खेलने में लगा होता है, लेकिन खेलते खेलते वो VR सेट को तोड़ ही देता है। फिर क्या था, ऑस्कर को बुलाया जाता है और सारे डैमेजेस की भरपाई उसे करनी पड़ती है। वो थियो को खूब डांटता भी है कि मैंने तुम्हें कहा था कि घर से बाहर मत निकलना, देखो कितना नुकसान करा दिया तुमने, अब चुपचाप मेरे साथ डिपार्टमेंटल स्टोर चलो। पर एक बात याद रखना, वहाँ डेविड से और एलेना से बात मत करना, समझे? इसके बाद वो डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर उस डिक्शनरी के बारे में पूछते हैं। तो डेविड कहता है कि वो तो घर पर है, तुम जाकर ले लो, एलेना घर पर ही होगी। पर इतने में दोस्तों एलेना वहीं पर आ जाती है। उसको देखकर थियो कहता है कि ये एलेना है क्या, इतनी बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी। तब एलेना पूछती है कि तुम कौन हो बेटा और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर कहता है कि ये मेरे कजन का बेटा है और मैंने ही इसे तुम्हारे बारे में बताया था। पर डेविड कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इसका चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। अरे अंकल आप इतना मत सोचिए, वरना बच्चे में एक दो बाल भी झड़ जाएंगे। इस तरह ऑस्कर बात को घुमा देता है। फिर एलेना ऑस्कर और थियो को लेकर अपने घर जाती है। वहाँ उसके बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो मोबाइल पे नए गेम्स को खेल रहे होते हैं। तो थियो कहता है कि वाह ये तो बहुत ही शानदार है, तो वो भी नए गेम्स को खेलना सीख लेता है। दूसरी ओर ऑस्कर उस डिक्शनरी से माँ का वो लिस्ट निकाल लेता है और थियो से कहता है कि भाई काम हो गया, चलो घर चलते हैं। एलेना कहती है कि उसे थोड़ी देर इनके साथ खेलने दो ना, मजा आ रहा है शायद उसे, तुम जाओ, मैं उसे बाद में लेकर आ जाऊंगी। पर यहाँ पर एलेना के बच्चे थियो का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसे आज के नए गेम्स और टेक्निकल गैजेट्स के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वो एलेक्सा से टाइम पूछते हैं, तो एलेक्सा टाइम बताती है। थियो पूछता है ये एलेक्सा है कौन? अगले सीन में थियो और ऑस्कर टेरेस पर होते हैं। ऑस्कर कहता है कि इस लिस्ट में जो लिखा है ना, वो जरूर उन अलग अलग टाइम पोर्टल्स के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वो उन लोकेशन पर जाकर कोई चीज गिरा कर चेक करते हैं, पर वहाँ पर कोई टाइम पोर्टल नहीं होता। शायद मैं कैलकुलेशन में कोई गलती कर रहा हूँ। ये कहकर ऑस्कर थियो को वापस घर लेकर आता है और फिर से अपने कैलकुलेशंस को शुरू करता है। थियो कहता है कि भैया क्या अभी भी तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? आखिर तुम कब तक अकेले रहोगे? एलेना तुम्हें पसंद है ना, उसे बता क्यों नहीं देते तुम? अरे क्या बताऊं उसको, उसकी तो शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हो गए हैं। वैसे हाँ उसका डिवोर्स हो चुका है, पर बात बन नहीं सकती मुझे लग रहा है। तो इस पर थियो ऑस्कर के मोबाइल से एलेना को मैसेज करता है कि मैं घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहता हूँ, तुम जरूर आना। उसी शाम को एलेना, डेविड और एलेना के बच्चे सभी ऑस्कर के घर आ जाते हैं। उनको देखकर तो ऑस्कर चौंक जाता है। डेविड कहता है कि अरे ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, तुमने ही तो एलेना को मैसेज करके इनवाइट किया था। इतने में थियो आकर कहता है कि हाँ इसी ने किया था, आइए ना, आइए अंदर आइए, कहकर वो सभी को अंदर लेकर जाता है। ऑस्कर समझ जाता है कि ये सब इस नटखट का किया कराया है। सभी मिल बैठकर बातें करने लग जाते हैं। नानी कहती है कि मेरे छोटे पोते से मिलोगी क्या तुम? ये देखो मेरा थियो आ गया। ये कहकर वो थियो की ओर इशारा करती है, पर थियो उनकी बात काट कर कहता है कि असल में मेरा नाम डिएगो अरमांडो है, उसी को नानी थियो कह रही है एक्चुअली।
लेकिन दोस्तों ये सुनने के बाद डेविड को फिर लगता है कि इस बच्चे को मैंने कहीं तो देखा है। लेकिन इस गेट टुगेदर के दौरान थियो और एलेना के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एलेना थियो को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, उसे नई ड्रेस खरीद कर दिलवाती है। तो ट्रायल रूम में ड्रेस चेंज करते हुए थियो अपनी रनिंग कमेंट्री शुरू कर देता है कि अब बॉल मैराडोना फैन के पास है और उसने ये तगड़ा किक मारा और ये गोल, यस थियो जीत गया, थियो इज द बेस्ट। बाहर से ये सारी बातें सुनकर एलेना एकदम से चौंक जाती है और पूछती है, थियो क्या ये सच में तुम हो? और अब एलेना को थियो के बचपन का चेहरा भी याद आ जाता है। वो पूछती है, तुम वैसे के वैसे ही हो, इतने साल के बाद भी ये कैसे पॉसिबल है? थियो कहता है फिर कि मेरी माँ ने जो टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च किया था उनमें से एक पोर्टल में मैं कूद गया और सीधे 1990 से 2022 में पहुंच गया। एलेना को तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो जो अपनी आंखों के सामने देख रही होती है उसे नकार भी तो नहीं सकती। फिर वो ऑस्कर से पूछती है तो फिर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। वो अपने छत से एक पत्थर नीचे फेंकता है लेकिन वो बाउंस हो जाता है। ऑस्कर कहता है कि ये देखो, ये 1990 के टाइम पोर्टल का एग्जिट है और इसी की वजह से कोई भी चीज रिवर्स में टाइम ट्रेवल नहीं करेगी। लेकिन इस 2022 वाले टाइम में भी एक टाइम पोर्टल होगा जिसके जरिए 1990 में पहुंचा जा सकता है। बस हमें उसी टाइम पोर्टल का पता लगाना है। वैसे टाइम पोर्टल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेगुलर, जिसमें एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। थियो उसी तरह के पोर्टल से यहाँ पहुंचा है। लेकिन दूसरे टाइप का टाइम पोर्टल वो होता है जो तुम्हें किसी भी रैंडम टाइमलाइन में पहुंचा देगा। और तीसरे टाइप का पोर्टल बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस पोर्टल का कोई एग्जिट होता ही नहीं और गलती से भी उस पोर्टल के अंदर गए तो बाहर नहीं निकला जा सकता, यानी कि वहीं पर हम सभी मिट जाएंगे। इसलिए सही पोर्टल का पता लगाकर थियो को उसमें भेजना होगा ताकि वो 1990 में पहुंच जाए। ये सारी बातें जानकर एलेना ऑस्कर की मदद करने का फैसला करती है, तो दोनों मिलकर अपनी रिसर्च करने में लग जाते हैं। एलेना का रोज यहाँ पर आना, उसके साथ वक्त बिताना ऑस्कर को बहुत ही अच्छा लगता है। वो रोज एलेना के इंतजार करते हुए खुशी से डांस में लग जाता है और जैसे ही एलेना आती है एकदम से नॉर्मल हो जाता है। फिर ये दोनों मिलकर माँ के उस लिस्ट के जरिए सही पोर्टल का पता लगाने की कोशिश करते हैं। पर एलेना कहती है कि फिलहाल हम जिस टाइमलाइन में जी रहे हैं उसमें साल 1990 में तुम्हारा भाई खो गया है। इतने साल तुम अपने भाई से नहीं मिले और अकेले ही बड़े हो गए। मेरी शादी हुई और बच्चे भी हो गए। ये है हमारी टाइमलाइन। लेकिन अब अगर हमने ऑस्कर को 1990 में भेजा तो तुम्हारा भाई लापता नहीं होगा और तुम अपने भाई के साथ ही बड़े हो जाओगे। मतलब टाइमलाइन चेंज हो जाएगा। उस बदले हुए टाइमलाइन में शायद मेरे बच्चे ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? पर ऑस्कर, मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। टाइमलाइन चेंज की वजह से मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तभी ऑस्कर कहता है कि पर उसके लिए हम थियो को इसी टाइमलाइन में रख तो नहीं सकते ना? पर देखो, तुम फिक्र मत करो, अगर ऑस्कर 1990 में चला भी गया तो तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। उसके लिए हम कोई ना कोई आइडिया जरूर निकाल लेंगे। अब उनकी ये बातें दोस्तों थियो सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि एलेना के लिए उसके बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो माँ के उस लिस्ट से एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेता है और एलेना के बच्चों से मिलता है। वो कहता है कि मैं पास्ट से आया हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम मुझे इस कोऑर्डिनेट्स वाले लोकेशन पर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखा सकता हूँ। वो दोनों भी मैप्स के जरिए उस लोकेशन का पता लगाकर थियो को वहां पर लेकर जाते हैं। वो असल में दोस्तों बीच होता है। थियो कहता है कि यह जगह एक टाइम पोर्टल है और इसमें कूद कर मैं 1990 में पहुंच जाऊंगा। तुम लोग भी आना चाहते हो तो आ जाओ। ये कहकर वो पानी में कूद जाता है, पर उसकी बात पर इन दोनों को विश्वास नहीं होता और वो भी पानी में कूद जाते हैं। पर वैसा कुछ नहीं होता जैसा वो सोच रहे थे। फिर वो तैरकर तट पर आ जाते हैं तो हो जाते हैं एकदम से शॉक, क्योंकि सामने जो सिटी था वो गायब हो गया है। सिटी की जगह पर पहाड़ होते हैं। अब एलेना के बच्चे रियलाइज करते हैं कि थियो की बात सच थी। थियो कहता है वेलकम टू 1989 और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। तो थियो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लगता है दोस्तों ये दूसरे टाइप का टाइम पोर्टल था जिसने इन्हें 1990 में नहीं बल्कि किसी और ही रैंडम टाइमलाइन में पहुंचा दिया है। ये लोग बहुत पीछे चले गए हैं, शायद 1950 में। वो पूछते हैं कि ये तो 1990 से बहुत पुराना लग रहा है। थियो फिर सर खुजाने में लग जाता है कि हाँ, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हम गलत टाइम पोर्टल में कूद गए और 1950 में पहुंच गए। वहीं दोस्तों 2022 में एलेना ऑस्कर को कॉल करती है कि मेरे दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर कहता है कि यहाँ थियो भी गायब है। शायद वो तीनों सही टाइम पोर्टल ढूंढ चुके हैं और उसके जरिए 1990 में चले गए हैं। तो हमें भी उसी पोर्टल का पता लगाकर 1990 में जाना होगा और उन्हें वापस लाना होगा। पर बच्चे तो दोस्तों 1949 में है। एलेना की बेटी जिसका नाम ब्रेंडा है और बेटा जिसका नाम नाथन है, उनको बड़ी भूख लगती है। लेकिन अभी इनके पास ब्रेंडा के मोबाइल और वायरलेस ईयरफोन है, लेकिन इस टाइमलाइन में इंटरनेट तो है ही नहीं और ऊपर से इस टाइमलाइन में जो करेंसी यूज होती है वो भी इनके पास नहीं है। कुछ खरीद भी नहीं सकते। तो वो एक प्लान बनाते हैं। ब्रेंडा अपना वायरलेस ईयरफोन पहन लेती है और नाथन मोबाइल को लेकर एक और जाता है। अब थियो वहां खड़े लोगों को आवाज देता है और कहता है इस लड़की के पास ऐसी अपार शक्ति है कि आप इस बोर्ड पर जो भी लिखेंगे वो उसे एकदम सही बता सकती है।
वो लोग भी उस बोर्ड पर कुछ नाम लिखते हैं। ऑस्कर उस बोर्ड को सिर्फ ऑडियंस को दिखाता है, ब्रेंडा को नहीं दिखाता। पर नाथन मोबाइल लिए वहीं पर बैठा होता है और वो उस शब्द को देखकर वायरलेस के जरिए ब्रेंडा को बताता है और वो आंखें बंद करके वो शब्द कह देती है जैसे कि वो अपनी शक्ति से बता रही हो। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम में ना तो एयरफोन थे और ना ही मोबाइल्स। इस तरह खेल दिखाकर वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस को देखकर थियो अजीब सी आवाज निकालता है और ब्रेंडा और नाथन उसका इशारा समझकर वहाँ से बचकर भाग जाते हैं क्योंकि बिना परमिशन के पब्लिक में ऐसी कलाबाजी दिखाना मना होता है। पर दोस्तों एक आदमी तीनों को किडनैप करके लेकर जाता है। वहाँ ऑस्कर और एलेना 1990 में पहुंचने का टाइम पोर्टल ढूंढ लेते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर 1 2 3 कहकर दोनों उसमें कूद पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे 1990 में। एलेना तो एकदम से बौखला जाती है कि ये सब वाकई में हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। वहाँ थियो के कई मिसिंग पोस्टर्स लगे होते हैं क्योंकि इसी टाइमलाइन से थियो गायब हुआ था और टाइम पोर्टल के जरिए पहुंच गया था 2022 में। लेकिन अभी वो कहाँ पर है? 1949 में। अरे दोस्तों अब आप ये मत कह देना कि मैं 49 को 49 कह रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि उसे 49 कहा जाता है, तो ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं। ऐसा ही सेम 89 को 89 एंड 89 दोनों कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों दूसरी ओर 1949 में वो आदमी इन तीनों को अपने गैंग के पास लेकर जाता है जो कि सरकार के खिलाफ काम करते हैं। उनका बॉस पूछता है कि इन बच्चों को क्यों उठा लाए, तो वो आदमी कहता है कि बॉस ये लोग हमारा कोड वर्ड जान चुके हैं। थियो कहता है क्या, किस कोड वर्ड की बात कर रहे हो? वो कहता है कि वो जो तुमने अजीब सी आवाज निकाली थी, वो सीटी बजाई थी ना, वो हमारा कोड वर्ड है। थियो कहता है कि वो तो मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, हम दोनों अक्सर ऐसी सीटी बजाकर बात करते हैं। बहुत सब परेशान हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने कुछ ही महीने पहले इस कोड वर्ड से कम्युनिकेट करना शुरू किया था, तो वो इसकी नानी को कैसे पता चला वो ये भी सोच लेते हैं। तो उस गैंग की एक औरत वहाँ पर आती है और उसे देखते ही दोस्तों थियो चौंक जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं उसकी नानी है। जब वो यंग थी तो इसी गैंग की मेंबर हुआ करती थी और इसी वजह से वो ये कोड वर्ड यानी एक अलग तरीके से सीटी बजाना जानती थी और उसने फिर आगे जाकर थियो और ऑस्कर को ये बात सिखाई थी। लेकिन अभी जैसा आपको पता है कि थियो टाइम ट्रेवल करके अब 1949 में आ गया है और यहीं पे वो सीटी बजाने लगा है, इसलिए वो आदमी इन्हें पकड़कर अपनी गैंग के पास लेकर आया है। अब थियो भी ये बात समझ जाता है लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता और सीधे जाकर नानी से लिपट जाता है। असल में ये गैंग लोगों की भलाई के लिए लड़ रही होती है, सरकार की गलतियों के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए वो सरकार से छुपकर यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोग बुरे नहीं है और बच्चों को वो कुछ नहीं करते। अब थियो, ब्रेंडा और नाथन यहीं पर रहने लग जाते हैं। वहाँ 1990 में ऑस्कर और एलेना ऑस्कर के घर जाते हैं लेकिन वहाँ पर ना तो थियो होता है और ना ही ब्रेंडा और ना नाथन। इतने में किसी की आहट को सुनकर दोनों कबर्ड में छिप जाते हैं। असल में जिसकी इन्होंने आहट सुनी वो इसी टाइमलाइन का ऑस्कर था जो कमरे में आता है और थियो को याद करते हुए रोने लगता है। ये देखकर फ्यूचर वाला ऑस्कर बहुत दुखी होता है। पास्ट वाला ऑस्कर रोते रोते सो जाता है। तो ये दोनों बाहर निकलकर घर की तलाशी लेने लग जाते हैं कि कहीं कोई क्लू तो मिल जाए। वहीं तीनों बच्चे 1949 में बस जाते हैं क्योंकि इनके पास पोर्टल्स का लिस्ट तो है ही नहीं और एक बार किसी टाइमलाइन में आ गए तो उसी टाइम पोर्टल से वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ एग्जिट होता है। इनको कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। पर तीनों बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ पर नानी जो है, थियो देखता है कि इस टाइमलाइन में कैमरा है तो वो नानी से कहता है कि प्लीज हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए ना। वो भी मान जाती है और चारों एक ग्रुप फोटो क्लिक करवा लेते हैं। थियो नानी से कहता है कि आप इस फोटो को कभी मत खोना, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना तब भी आप इस फोटो को मत फेंकना और अपने घर में से फ्रेम करके रखना। नानी कहती है कि ठीक है बाबा, फ्रेम करके संभाल कर रखूंगी। यहाँ ऑस्कर देखता है कि 1990 में वो फोटो जिसमें नानी एक यंग लड़की है वो उसकी आंखों के सामने चेंज हो जाती है और उस फोटो में अब थियो, ब्रेंडा और नाथन भी होते हैं। एकदम से बदल जाता है सब कुछ, यानी पास्ट में हो रहे चेंजेस की वजह से फ्यूचर में वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। इतना ही नहीं, थियो उस फोटो पर उस टाइम पोर्टल का लोकेशन कोऑर्डिनेट्स लिख लेता है जहां मतलब कूदकर ये तीनों 1949 में पहुंचे थे। ऑस्कर और एलेना 1990 में उस फोटो पर लिखे कोऑर्डिनेट्स को देख पाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसके बच्चे और थियो किस टाइम पोर्टल पर गए हैं। पर अब ये लोग उस टाइम पोर्टल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पोर्टल आपको याद होगा दोस्तों 2022 का टाइम पोर्टल था और ये लोग 1990 में हैं। तो सबसे पहले इन्हें वापस 2022 में जाना होगा और फिर वहां से उस कोऑर्डिनेट्स वाले लोकेशन पर जाकर 1949 में जाना होगा और वहां से बच्चों को लेकर वापस 2022 में आना होगा और सिर्फ थियो को उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले टाइम पोर्टल से वापस 1990 में भेजना होगा। नोट कर लिया क्या दोस्तों आपने ये सारी चीजें? चलो बढ़िया, मेरा तो सर चकरा गया कहते कहते। सोचिए ऑस्कर और एलेना का सर कितना घूम रहा होगा। कोई बात नहीं। तो ऑस्कर जिस टाइम पोर्टल से 2022 में पहुंचा था ये दोनों उसी के जरिए 2022 में पहुंच जाते हैं और फिर फोटो पे लिखे टाइम पोर्टल कोऑर्डिनेट्स में जाकर आखिरकार
1949 में पहुंच ही जाते हैं। वहाँ नानी के गैंग के 2 आदमी होते हैं। असल में थियो ने उन्हें बता दिया था कि मेरा भाई जरूर आएगा, आप उसे यहाँ पर लेकर आ जाना। इसलिए वो लोग वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। किसका? ऑस्कर का। पर उन्हें पता लगाना है कि ये वाकई में थियो का भाई है भी या फिर नहीं। तो वो अपनी कोड वर्ड वाली सिटी बजाते हैं जो कि नानी ने ऑस्कर को भी सिखाया था। ऑस्कर भी उसके जवाब में ठीक वैसी ही सिटी बजा देता है और वो समझ जाते हैं कि ये थियो का भाई है। फिर वो ऑस्कर और एलेना को नानी के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर अपने बच्चों को देखकर एलेना बड़ी खुश होती है, पर थियो कहता है कि मुझे ये टाइमलाइन बहुत ही अच्छी लगी, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। ऑस्कर कहता है कि ये क्या बोल रहा है तू, तेरे बिना मैं बहुत ही दुखी था यार, बहुत अकेला पड़ गया था, ऐसा मत कर। थियो कहता है कि झूठ मत बोलो है, वैसे तो तुम हमेशा मुझे डांटते थे, लड़ते रहते थे मुझसे। हाँ बाबा, डांटता था, तुमसे लड़ता था, और वो सिर्फ मैं इसीलिए करता था क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, मेरा कोई दोस्त नहीं था। तुम्हें तो मेरे इकलौते अच्छे दोस्त और भाई थे। मुझे बहुत रोना आता था, तुम्हें पता है, जब तुम गायब हो गए थे। प्लीज यार मेरे साथ चल लो, वापस 1990 में पहुंच जाओ। वहाँ पर मैं बहुत ही अकेला हूँ और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैंने छोटे ऑस्कर को रोते हुए देखा। तभी वहाँ पर नानी आ जाती है, जिसको देखकर ऑस्कर हक्का पक्का पर कुछ कहता नहीं। तो अब इन्हें 1949 के उस टाइम पोर्टल का पता लगाना है जो इन्हें पहुंचाएगा 2022 में। तो ऑस्कर, एलेना, थियो, ब्रेंडा और नाथन एक गाड़ी में निकलते हैं जिसे नानी के गैंग का एक आदमी ड्राइव करता है। पर जाने से पहले ड्राइवर नानी को कुछ बंस देकर कहता है कि ये लो, तुम्हें मेरे बनाए हुए बंस अच्छे लगते हैं ना, खा लो। नानी एक बन को लेकर उसे स्मेल करती है और क्या स्वाद है, ये कहकर नानी उसे खाने लग जाती है। तब जाकर ऑस्कर और थियो रियलाइज करते हैं कि अरे यार, ये ड्राइवर ही तो अपना नाना है और नानी मरने से पहले इन्हीं के बंस खाना चाहती थी। तो ये लोग नाना से कुछ एक्स्ट्रा बंस लेकर रख लेते हैं। फिर वो उस टाइम पोर्टल को ढूंढ लेते हैं और उसके जरिए अब 2022 में पहुंचते हैं। तो नानी को बंस भी देते हैं। नानी उन्हें स्मेल करके चौंक जाती है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे नाना के बनाए हुए हाथों के लगते हैं। वो बहुत ही चाव के साथ उन बंस को खाती है। अब ये देखकर दोस्तों ऑस्कर और थियो के खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर ऑस्कर थियो को लेकर उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले टाइम पोर्टल के पास पहुंच जाता है, जहां से वो थियो को 1990 में भेजेगा। थियो कहता है कि भाई 1990 में ना मम्मी है ना पापा है, मैं बहुत ही अकेला फील करूंगा। यहाँ तुम कितने बड़े हो और पापा जैसे दिखते हो, प्लीज मैं इसी टाइम पोर्टल में रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर ऑस्कर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। पर वो कहता है कि 1990 में तुम्हारे बिना ऑस्कर, मतलब मैं बहुत ही परेशान हूँ। उस ऑस्कर को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम्हें वापस जाना ही होगा थियो, और मैं वादा करता हूँ कि उस टाइमलाइन का ऑस्कर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुम्हें माँ और पापा दोनों का प्यार देगा, मेरा यकीन करो। थियो भी मान जाता है और 1990 में पहुंच जाता है। वहाँ फिर थियो को देखकर ऑस्कर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो थियो को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। नानी भी पूछती कि तुम इतने दिन कहाँ थे बेटा, कहाँ चले गए थे। थियो नहीं बताता कि वो फ्यूचर और पास्ट में घूम कर लौटा है, बल्कि कहता है कि मुझे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था और मैं बड़ी मुश्किल से बचकर भागा हूँ। दूसरी ओर ऑस्कर को दिखाते हैं, जो बेचारा बहुत ही स्ट्रेस में था, क्योंकि वो ना तो थियो को ढूंढ पाया था और ना ही उसे वो मिल पा रहा था। उसे लगा कि माँ सच में किसी के साथ भाग गई, तो वो सारे बुक्स निकाल कर फेंकने में लगा होता है। तब थियो से बताता है कि सच में मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था भाई, मैं टाइम ट्रेवल करके 2022 में पहुंच गया पता है, और तब तुम बहुत ही बड़े हो गए हो और माँ की बुक्स को पढ़कर तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे। पर ऑस्कर यहाँ थियो पर विश्वास नहीं करता। थियो कहता है कि मुझे पता था भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं 2022 से ये फोन लेकर आया हूँ। ये तुम्हारा ही फोन है जो 2022 में तुम्हारे पास होगा। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं डेमो इसका दिखा नहीं सकता। अब ऑस्कर को भी थियो की बात पर विश्वास हो जाता है, पर अब वो किसी भी टाइम पोर्टल को यूज नहीं करते। कई साल बीत जाते हैं, दोनों बड़े हो गए हैं और साल है 2022। दोनों भाई साथ बैठे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। थियो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही होगी, और कौन होगा। ऑस्कर पूछता है तुम्हें कैसे पता। थियो कहता है कि उसका डिवोर्स हो गया है, अब तो अपने दिल की बात उसे बता दो, वो जरूर मान जाएगी। लेकिन थियो ऑस्कर को पहले भी तो बोल सकता था कि एलेना को प्रपोज कर दो। अगर वो ऐसा करता तो शायद एलेना की कहीं और शादी नहीं होती, लेकिन क्योंकि 2022 में एलेना ने कहा था कि अगर टाइमलाइन चेंज हुआ तो शायद मेरे बच्चे नहीं होंगे, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें खोना नहीं चाहती। और ऑस्कर ने उसे वादा भी किया था कि चाहे टाइमलाइन चेंज हो जाए, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए थियो इतने साल वेट करता रहा, और अब एलेना के बच्चे यानी ब्रेंडा और नाथन पैदा हो चुके हैं और उसका डिवोर्स भी हो गया है। इसीलिए अब वो ऑस्कर को कह रहा है कि अब तुम एलेना को प्रपोज करो। असल में थियो ने ही एलेना को मैसेज भेजा होता है। तो ऑस्कर जाकर दरवाजा खोलता है और वहाँ पर खड़ी होती है एलेना। अब जरूर इन दोनों के बीच प्यार होगा और इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। पास्ट यानी कि बहुत ही पुराने जमाने में। वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक औरत बाहर निकलती है। ये देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, और ये औरत कोई और नहीं, ऑस्कर और थियो की माँ है, जो टाइम ट्रेवल करते करते पुराने जमाने में पहुंच चुकी है।
और इस टाइमलाइन में अंधविश्वासों और खोखली मान्यताओं का बड़ा बोलबाला होता है। साइंस को लोग उतना नहीं मानते, पर माँ ठहरी एक बड़ी साइंटिस्ट, वो तो शायद उस टाइमलाइन के लोगों को साइंस सिखाएगी और इसी वजह से फ्यूचर में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्पेनिश मूवी? वेल, अगर आपको कुछ अच्छा फील आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।